अच्छा, आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं, ये जो कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की 6 जून 2026 को स्क्रीनिंग है, उसकी कुछ लास्ट मिनट रिविजन्स हम करेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आप आई होप का आपने तैयारी की होगी। यहाँ पे जस्ट आपकी रिवीजन हो जाएगी जो सैटरडे के दिन स्क्रीनिंग होने जा रही है कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। ठीक है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पेपर में आ जाते हैं या आपको सामना होगा, वो आपने जहन में बिठाना है। सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर्स का ये पोर्शन है। इनमें से क्या क्या एमसीक्यूज है। कभी कभी ये पूछा जाता है गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, तो आपने याद रखना है, पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के थे मोहम्मद अली जिन्ना, सेकंड थे ख्वाजा निजामुद्दीन, थर्ड थे मोहम्मद गुलाम मोहम्मद, चौथे थे सिकंदर मिर्जा। और पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे, वो आपने जरूर याद रखने, हमेशा इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। फर्स्ट लियाकत अली खान, सेकंड ख्वाजा निजामुद्दीन, थर्ड मोहम्मद अली बोगरा, फोर्थ चौधरी मोहम्मद अली, और फिफ्थ जो थे, ये 2023 या 24 की सीसी की स्क्रीनिंग में आया था, हुसैन शहीद सरवंदी। ठीक है, ये 5वें प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। और 6 नंबर पे प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के इब्राहिम इस्माइल। ठीक हो गया, IAH जिसको कहा जाता है। और 7th प्राइम मिनिस्टर थे फिरोज खान नून। ठीक हो गया। तो ये 7th प्राइम मिनिस्टर सीसी 2024 में पूछा गया था स्क्रीनिंग में, हु वाज द 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा प्रेसिडेंट, ये जो सिकंदर मिर्जा लास्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, और यही फर्स्ट जो है ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे। अगर पूछा जाए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो सिकंदर मिर्जा होंगे। और अगर पूछा जाए ओनली वाइस प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो थी नूरुल अमीन, जिनको बनाया गया था, ये आपने याद रखना है। और फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? गुलाम मुस्तफा जतोई, ये भी आपने याद। अच्छा, उसके बाद 10 दिसंबर 1979 को डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज मिला था, किस कैटेगरी में? फिजिक्स में। अब तक पाकिस्तान में 2 नोबेल ल्यूरेट्स हैं पाकिस्तान से, एक डॉक्टर अब्दुल सलाम जिनको 1979 में मिला था, दूसरा मलाला यूसुफजई जिनको पीस में मिला था 2014 में। ये दोनों एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। और 1979 में और क्या होता है? पाकिस्तान ज्वाइन करता है नन अलाइंड मूवमेंट को, नैम। यह भी 1979 का वाकया है। 1995 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पाकिस्तान ने एससीओ ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया था? 9 जून 2017 अलोंग विथ इंडिया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिनकी 2024 में पाकिस्तान इस्लामाबाद में समिट भी हुई थी। 1950 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। और ये वाला भी वेरी गोल्डन एमसीक्यू है पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी होती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। पाकिस्तान से जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं अयूब खान, इंडिया से करते हैं जवाहरलाल नेहरू। ये ब्रोक करता है ट्रीटी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किसने ब्रोक की थी या किसने मीडिएट की थी। वर्ल्ड बैंक ने की थी, जिसमें 6 रिवर्स को डिवाइड किया गया था, जिसमें से इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दिए गए थे, और रावी, सतलज और ब्यास इंडिया को दिए गए थे। तो इसको कहा जाता है ओवरऑल इंडस वाटर ट्रीटी। 1963 में पाकिस्तान और चाइना की बॉर्डर एग्रीमेंट होती है। 1966 में तशकंत डिक्लेरेशन होता है, पाकिस्तान और इंडिया की एक जंग होती है 1965 में, 17 डेज की। उसके बाद एक डिक्लेरेशन साइन किया जाता है 1966 को, जिसको कहा जाता है तशकंत डिक्लेरेशन। तशकंत इज द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान, वहां पे की गई थी। और 1966 में मुजीब खान जो थे बांग्लादेश के, उन्होंने अपने 6 पॉइंट्स दिए थे। और अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स दिए थे, ये भी पूछा जाता है कब दिए थे? 1959 को। और शिमला जो एग्रीमेंट है 1972 को होती है। भावलपुर स्टेट है, इसको मर्ज किया गया था पाकिस्तान में 14 अक्टूबर 1955। ये भी आपने याद रखना है। और जो स्वात स्टेट थी, इसको पाकिस्तान में इंक्लूड किया गया था 28 जुलाई 1969। और फर्स्ट इस्लामाबाद को ऑफिशियली कैपिटल पाकिस्तान का अनाउंस किया गया था 14 अगस्त 1967 को। इससे पहले कराची जो था, कराची को मार्च 1948 में पाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया था। और इस्लामाबाद को ऑफिशियली बनाया गया था 14 अगस्त 1967। अच्छा, ये भी आपने अपनी जो है ना प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा होगा
पाकिस्तान में एक वन यूनिट सिस्टम लाया गया था। ये क्वेश्चन आता है कि कब लाया गया था। 14 अक्टूबर 1955 को लाया गया था वन यूनिट सिस्टम, जिसमें ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड किया गया था एक ही यूनिट में। और उसके बाद इस सिस्टम को डिसॉल्व कब किया गया था, 1 जुलाई 1970। यह भी क्वेश्चन आपने याद रखना। और 14 अक्टूबर 1954 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को डिसॉल्व किया गया था। उस टाइम गुलाम मोहम्मद जो थे ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये कभी कभी आता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को डिसॉल्व कब किया गया था, 14 अक्टूबर 1955। उसके बाद 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आईन आया था 9 सालों के बाद। यह भी कभी आता है कि पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस के बाद कितने सालों में अपना आईन बनाया था, 9 ईयर्स। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया था 23 मार्च 1956। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौधरी मोहम्मद अली। ये क्वेश्चन आता है कि जब पाकिस्तान ने अपना पहला आईन दिया था तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, चौधरी मोहम्मद अली थे। पाकिस्तान ने सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 8 जून 1962 को दिया था। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अयूब खान का एरा था। और पाकिस्तान का जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है जो अब तक चल रहा है, वो आया था 14 अगस्त 1973 को। ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ये दिया था जुल्फकार अली भुट्टो ने। और इसमें अब तक जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो है ना, जून का मंथ 2026 तक अगर पूछा जाए कि इसमें अभी तक अमेंडमेंट कितनी हो चुकी हैं, 27th अमेंडमेंट हो चुकी हैं इस आइन में। ठीक है, ये आपने याद रखना। उसके बाद गवादर जो था पाकिस्तान ने परचेज किया था ओमान से। किसे परचेज किया था, ओमान से परचेज किया था। और गवादर ओमान का 175 ईयर से जो है ना पार्ट था। पाकिस्तान इसको परचेज किया था 7 सितंबर 1958 को। ये उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे मलिक फिरोज खान नून साहब। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये मार्शल आर्ट्स के टाइम में 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा ने पहली मार्शल आर्ट लगाई थी। उसके बाद 26 मार्च 1969 को यहिया खान ने सेकंड मार्शल आर्ट लगाई थी पाकिस्तान में। 5 जुलाई 1977 को जिया लक साहब ने थर्ड मार्शल आर्ट लगाई थी। उसके बाद ये मुशर्रफ ने इमरजेंसी लॉन्च की थी 12 अक्टूबर 1999। तो ये तीन मार्शल आर्ट्स का कभी कभार पूछा जाता है। पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है इसको एडॉप्ट कब किया गया था, 11th अगस्त 1947। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2024 सीसी में स्क्रीनिंग में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन के पाकिस्तान का नेशनल एंथम कब प्ले किया गया था फर्स्ट टाइम, 13 अगस्त 1954 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1954 13 अगस्त को। 16 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उसको असैसिनेट किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर नामी शख्स था जिन्होंने उनको जो है ना असैसिनेट किया था। 16 अक्टूबर 1951 की बात है। और 16 अक्टूबर 1905 में क्या होता है, बंगाल की पार्टीशन होती है। ये प्री पार्टीशन का क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन जो था उस टाइम वायसराय था ब्रिटिश का, जिन्होंने ये पार्टीशन की थी बंगाल की। उसके बाद 7 सितंबर ये बता दिया, गवादर पोर्ट। ये वाले भी क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। ये वाला आपने याद रखना है, 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इनाग्रेशन की गई थी। और किसने की थी, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक हो गया, 30 मिलियन रुपीस उसमें रखे गए थे 1 जुलाई 1948 को। बलोचिस्तान को प्रोविंस का कब स्टेटस मिला था, 1 जुलाई 1970 को। और 170 में 1970 में वन यूनिट डिसॉल्व हो गया, ये भी बता दिया। इंडिया ने पाकिस्तान का आज़ादी के बाद पानी जो बंद किया था वो अप्रैल 1948 में किया था, जिससे पहली जंग भी लगी थी पाकिस्तान और इंडिया की। 8 अप्रैल 1950 को, सॉरी, लियाकत नेहरू पैक्ट होता है। ये कभी कभी पूछा जाता है कि 1950s में लियाकत और नेहरू पैक्ट किस चीज के लिए था। ये था मिनॉरिटीज के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, लियाकत नेहरू पैक्ट। 8 अप्रैल 2010 को 18th अमेंडमेंट आती है, जिसमें प्रोविंसेस को जो है ना पावर दिए जाते हैं, 18वीं तरमीम। उसके बाद कादियानीज को डिक्लेयर किया गया था नॉन मुस्लिम 1974। और ये जो 1973 वाला आइन था उसकी सेकंड अमेंडमेंट थी, ये भी आपने याद रखना। और जो ओआईसी है, मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सेकंड समिट होती है 1974 को लाहौर में, जहाँ पे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज ने शिरकत की थी। ये लाहौर में सेकंड समिट होती है।
बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था 1974, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 में मलाला को, और इंडिया से कैलाश जो थी उनको नोबेल प्राइज मिला था पीस में। मुस्लिम लीग को कब बनाया गया, प्री पार्टीशन का क्वेश्चन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाया गया था ढाका में। और इस ये किसका आइडिया था, फाउंडर था नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान। और इसके पहले प्रेसिडेंट जो थे सर आगा खान बने थे मुस्लिम लीग के। उसके बाद जो है ना, दाता गंज बख्श अल अली हजवेरी, ये लाहौर में मदफून है। बाबा फरीदगंज शक्कर, इनकी मज़ार पाकपतन में है। ख्वाजा गुलाम फरीद जो है इनकी मिठन मिठन कोट में जो है ना मज़ार है। बाबा बुल्ले शाह कसूर में है। और हजरत सुल्तान बाहू शोरकोट जंग पंजाब में ये आते हैं। उसके बाद ये कुछ मुगलों के जो है ना रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। बुलंद दरवाजा, जिसे फतेहपुर सिकरी के नाम से कहा जाता है, वो अकबर ने बनाया था। ये भी आपने याद ना, बता इतना कुछ नहीं। जजिया कभी कभी आता है, जजिया को अबोलिश किसने किया था, अकबर ने किया था। फिर इसको जो है ना जजिया को रखा था औरंगजेब ने। उसके बाद क्वेश्चन आपने याद रखना है, निशत गार्डन किसने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था। शाहजहां मस्जिद जो ठट्ठा में मौजूद है सिंध में, वो भी शाहजहां ने बनवाई थी। सॉरी, निशत गार्डन जहांगीर ने बनाया था ना। शाहजहां मस्जिद शाहजहां ने बनाई थी। और उसके बाद रेड फोर्ट दिल्ली में जो मौजूद है, ये भी शाहजहां ने बनाया था। जामिया मस्जिद दिल्ली जो है, ये भी शाहजहां ने बनवाई थी। बादशाही मस्जिद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाहौर में मौजूद है और ये औरंगजेब ने बनाई थी, ये भी आपने याद रखना। ये 1963 की बात है। ओल्ड नेम ढाका का पुराना नेम था जहांगीर नगर, ये आपने याद रखना। शालीमार गार्डन लाहौर में मौजूद है, ये भी शाहजहां ने बनाया था। मोहनजोदड़ो को कब डिस्कवर किया गया था, 1922 में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे, वो थे लॉर्ड वेरन हेस्टिंग जो थे, वो थे ये बंगाल के। और जो फर्स्ट वाइसराय थे ब्रिटिश के, उसका नाम था लॉर्ड केनिंग। और लास्ट वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी आपको पता होना चाहिए। शेरशाह का टॉम कब्र कहाँ पे, ससरम बिहार में मौजूद है। और सिटी ऑफ आगरा जो सिटी है, इसको किसने फाउंड किया था, सिकंदर लोदी, ये लोदी डायनेस्टीज के थे, तो इन्होंने ये सिटी बनाई थी सिकंदर लोदी ने। कैपिटल ड्यूरिंग महाराजा रंजीत सिंह, ये सिख थे, इनके टाइम कैपिटल क्या था, लाहौर कैपिटल था। रेड क्लिफ इंडिपेंडेंस के बाद रेड क्लिफ ने बाउंड्री सेट की थी पाकिस्तान और इंडिया की, ये की थी 17 अगस्त 1947 को, ये भी आपने याद रखना है। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ये क्वेश्चन आता है, किसके दरमियान थी, पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान थी, 1951 की ये बात है। और फ्रेंडशिप ब्रिज जो है अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान जो सेपरेट है सेंट्रल एशिया से, कौन से रिवर से, ऑक्सस रिवर से सेपरेट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वखान कॉरिडोर पाकिस्तान को किससे सेपरेट करता है, ताजिकिस्तान से करता है, ये काफी काफी दफा एमसीक्यूज आया है। रानीकोट जो है सिंध की सबसे बड़ी लार्जेस्ट वाल भी इसको तस्लीम किया जाता है पाकिस्तान की। इसकी कभी कभी लेंथ पूछ लेते हैं, 31 किलोमीटर है, 90 माइल्स में। अच्छा, जो राजा दाहर था सिंध में, जो रूल कर रहा था उस टाइम, सिंध का कैपिटल था अरोड़। अरोड़ वाज द ओल्ड नेम ऑफ रोडी। रोडी जो अभी सखर के साथ ही है, एक ही पार्ट में आते हैं, जैसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद है। तो रोडी जिसको पुराना नाम अरोड़ था, ये राजा दाहर के टाइम कैपिटल था। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध को फतेह किया तो उसने मंसूरा को कैपिटल रखा था सिंध का। मोहम्मद बिन कासिम सिंध में कब आए थे, 712 में, ये आप सबको पता होगा। सिंध की कोस्ट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंध की कोस्ट लाइन है 310 किलोमीटर या 250 माइल्स, 250 माइल्स।
और पूरे पाकिस्तान की अगर पूछी जाए कोस्ट लाइन, तो वो पुराने टाइम में एमसीक्यूज दो टाइप के आते हैं, 1046 किलोमीटर, या आपके ऑप्शन में आएगा 1058 किलोमीटर। जो भी आए करेक्ट होगा। कभी कभी ये पुराने एमसीक्यू से बनाते हैं तो 1046 देते हैं। अगर न्यू ये दे देते हैं 1058, तो फिर ये करेक्ट होगी। और सिंध की कितनी है? 310 किलोमीटर या 250 माइल्स। ये यहाँ पे लिखा भी है, कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान 1046 नोबेल प्राइज जो है सबसे पहले 901 में दी गई थी। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने शुरू करवाई थी। तो जो नोबेल की पीस की प्राइज होती है वो नॉर्वे देता है। नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। ठीक है। और बाकी जो कैटेगरीज होती हैं वो देता है स्वीडन। ठीक है। जिसमें फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, ये सारे स्वीडन देता है। और एक जो पीस की प्राइज है वो नॉर्वे देता है। ये आपने याद रखना है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये कराक्रम रेंज में आता है, स्कर्दू में मौजूद है। और इसकी हाइट कितनी है? 72 किलोमीटर। ये वही सिस्टम है 1 यूनिट वाला, ये मैंने बता दिया। पहला जो आइन आया था चौधरी मोहम्मद अली, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, ये मैंने ऊपर बता दिया। सेकंड आइन, ये थर्ड आइन, ये वही सेम सिस्टम है, मैंने बता दिए क्वेश्चंस। D8 जो है ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज की है। ये आपने याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। D8 इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज की है। पाकिस्तान इसका मेंबर है। और इसका हेडक्वार्टर तुर्की में है। ठीक है। G15 भी एक ऑर्गेनाइजेशन है डेवलपिंग कंट्रीज की, बट पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कभी कभी एमसीक्यूज आता है, डिस्ट्रॉयड बाय अरियंस जो थे, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया था। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज करवाता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्होंने पंजाब को कब अनेक्स किया था या ऑक्यूपाइड किया था? 1859 में। 1853 में इन्होंने सिंध को ऑक्यूपाइड किया था। चार्लेस नेपियर कमिश्नर बने थे सिंध के। उनके बाद 49 में उन्होंने जाके पंजाब को भी ऑक्यूपाइड किया था। राउटर्स जो है ये किसकी न्यूज एजेंसी है? ये यूके की है। अंसा जो है ये न्यूज एजेंसी है इटली की। उसके बाद वफा न्यूज एजेंसी ये फलस्तीन की है। पीटीआई न्यूज एजेंसी इंडिया की है। ये आपने याद रखना है। ये कुछ एयरलाइंस हैं। KLM एयरलाइन है नेदरलैंड की। लिफ्थांसा जो है ये जर्मनी की एयरलाइन है। उसके बाद कैथी पैसिफिक, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कैथी पैसिफिक जो है ये हांगकांग की एयरलाइन है। ये कुछ मेडल्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के। जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है निशान हैदर। और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान। ठीक है। तो इटली का है मेडल ऑफ वलर। और जर्मनी का है आयरन क्रॉस। यूके का वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ब्रिटिश की कॉलोनी रहे हैं, विक्टोरिया क्रॉस। तो सब कॉन्टिनेंट में भी दिया जाता था उस टाइम। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस, ये यूके का है। और उसके बाद इंडिया का कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र ये इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। और मेडल ऑफ ऑनर जो है ये जब यूएसए का। ये कुछ पार्लियामेंट के नाम से। बांग्लादेश की पार्लियामेंट का जतिया साबा कहा जाता है। कोर्टेस पार्लियामेंट है स्पेन की। ड्यूमा पार्लियामेंट है रशिया की। कैंसेट पार्लियामेंट है इसराइल की। डाइट वेरी इंपॉर्टेंट है। डाइट जो पार्लियामेंट है ये जापान के पार्लियामेंट को कहा जाता है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इन तीनों के नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क की पार्लियामेंट को कहा जाता है फोल्केटिंग। ठीक है। रिक्स डेक इज अ पार्लियामेंट ऑफ स्वीडन। ये नॉर्दर्न यूरोप में कंट्रीज लोकेटेड हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में इनको कहा। नॉर्वे जो है इसकी पार्लियामेंट को स्टोर्टिंग कहा जाता है। ये तीनों ये भी आए थे क्वेश्चन 2023 या 24 की सीसी की स्क्रीनिंग में। तीन नाम दिए गए थे, फोल्केटिंग, रिक्सडेक एंड स्टोर्टिंग इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट्स एयरलाइंस। ये ऑप्शन में मौजूद है। तो अगर नाम क्लियर होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पार्लियामेंट्स की बात हो रही है। अच्छा, कुछ स्ट्रीट्स हैं फेमस दुनिया में।
उनसे भी एमसीक्यूज आते हैं। जैसे बॉन्ड स्ट्रीट जो है ये ज्वेलरी के लिए वेरी जो है ना फेमस है, और ये मौजूद है लंदन में। ब्रॉडवे स्ट्रीट थिएटर और सिनेमा हॉल के लिए फेमस है, ये न्यूयॉर्क यूएसए में मौजूद है। वॉल स्ट्रीट ये स्टॉक एक्सचेंज का जितना भी काम होता है ये उसके लिए फेमस है, ये भी यूएसए में न्यूयॉर्क में मौजूद है। ये भी पेपर में कभी कभी आते हैं क्वेश्चंस। श्रीलंका के प्रेसिडेंट के हाउस को कहा जाता है क्वींस कॉटेज, और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के हाउस को टेम्पल ट्री कहा जाता है। साउथ कोरिया वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके जो प्रेसिडेंट है इनके हाउस को ब्लू हाउस कहा जाता है। जैसे जो है ना व्हाइट हाउस यूएसए के प्रेसिडेंट के हाउस को कहा जाता है। बुकिंगम प्लेस जो है ये ब्रिटिश के किंग की हाउस को कहा जाता है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर के हाउस को कहा जाता है। अच्छा, अभी कुछ जो करेंसीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, इन दोनों की करेंसी है मन्नत। ठीक हो गया। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्राजील और कंबोडिया का। ब्राजील की है रियल। ठीक है। रियल रियल या रियल, ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये ब्राजील स्पेलिंग से। कंबोडिया राइल जो है ये कंबोडिया की करेंसी को कहा जाता है। क्रोन जो है ये किसके, डेनमार्क नॉर्वे एंड ग्रीनलैंड, ये तीनों क्रोन यूज करते हैं। और क्रोना जो है ये आइसलैंड और स्वीडन यूज करते हैं। टेंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से, टेंग इज द करेंसी ऑफ काजाकिस्तान। ठीक है। ये आप लीग किसकी करेंसी है, अल्बानिया की करेंसी है। उसके बाद आपने याद रखना है फिनलैंड आयरलैंड ये दोनों यूरो यूज करते हैं। तुर्की की करेंसी लीरा कहा जाता है। इसराइल की करेंसी को शेकल कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। भूटान की करेंसी को नेगल ट्रम कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यूनिक जो नेम होते हैं वो पेपर में आ जाते हैं। वियतनाम की करेंसी को डोंग कहा जाता है। यूक्रेन की करेंसी को हेरनिया कहा जाता है। ठीक हो गया, यह भी आपने याद रखना है। उसके बाद बाकी जो ये पाउंड वाले हैं, ये यूके सीरिया सूडान इजिप्ट लेबनान ये पाउंड यूज करते हैं। पेसो में मैक्सिको अर्जेंटीना फिलीपींस चिली क्यूबा कोलंबिया, ये सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। जो थोड़े यूनिक नेम है वो आपको आने चाहिए। अच्छा, टोटल लैंडलॉक स्टेट्स कितनी है, 44 है। ये आपने अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा लैंडलॉक कंट्रीज किस कॉन्टिनेंट में, तो वो है अफ्रीका में। अफ्रीका में ऑलमोस्ट 16th लैंडलॉक कंट्रीज हैं। और एशिया में 12 लैंडलॉक कंट्रीज हैं। यूरोप में 14th लैंडलॉक कंट्रीज हैं। नॉर्थ अमेरिका में कोई लैंडलॉक कंट्रीज नहीं है। साउथ अमेरिका में 2 लैंडलॉक कंट्रीज हैं। आगे भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये कौन कौन से होते हैं, अभी यहाँ पे तो जल्दी में याद नहीं करना है आपने, यहाँ पे इनके नाम दिए गए। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल लैंडलॉक कंट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लेक्टेस्टाइन एंड उज्बेकिस्तान। लेक्टेस्टाइन आता है यूरोप में, यूरोप का कंट्री है। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है, तो ये एशिया में आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज डबल लैंडलॉक, तो फिर आपका होगा उज्बेकिस्तान। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल लैंडलॉक कंट्रीज, अगर दोनों ऑप्शन में है तो बोथ होंगे लेक्टेस्टाइन एंड उज्बेकिस्तान। ब्लैक सी जो है इसके साथ 6 कंट्रीज का बॉर्डर है, यूक्रेन रशिया बुल्गारिया रोमानिया जॉर्जिया एंड तुर्की है। ये आपने याद रखना है। कैस्पियन सी जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है ना, क्या कहते हैं, लेक मानी जाती है कैस्पियन सी। इसका 5 कंट्रीज के साथ बॉर्डर है, तुर्कमेनिस्तान अजरबैजान रशिया ईरान और काजाकिस्तान। ये रेड सी के साथ इनका बॉर्डर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेड सी जो है ये वर्ल्ड लोएस्ट पॉइंट है, ये इसराइल और जॉर्डन के बीच में आता है। आगरा जो है ये जमुना रिवर पे है। बगदाद जो है ये टिग्रस रिवर पे मौजूद है। पेरिस जो है ये साइन रिवर पे मौजूद है। लंदन वेरी इंपॉर्टेंट है, थैम्स रिवर पे मौजूद है। ये थोड़े आपने याद रखने। ये साउथ एशियन स्टेट्स हैं, 8 कंट्रीज हैं साउथ एशिया में। अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल भूटान एंड मालदीव। वीट सबसे ज्यादा चाइना देता है, कॉटन भी चाइना देता है। और कापर अगर पूछा जाए तो वो चिली जो कंट्री है ये बनाती है। कॉफी के लिए पूछा जाए कंट्री तो वो ब्राजील है। टी के लिए सबसे ज्यादा इंडिया है।
मीट सबसे ज्यादा कौन बनाता है? अर्जेंटीना। ये कुछ इनके नाम है। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। बाल्टिक कंट्रीज, इस्टोनिया, लिटविया एंड लिथुआनिया। ठीक है। ये बाल्कन कंट्रीज हैं या वेस्ट टाइप ऑफ यूरोप में आते हैं। गल्फ कंट्रीज, जीसीसी, इसमें 6 कंट्रीज आते हैं: कुवैत, ओमान, सऊदी, यूएई, कतर और बहरीन। तरबीला। तरबीला जो डैम है ये इंडस रिवर पे बना हुआ है और ये हरीपुर डिस्ट्रिक्ट है केपीके की, वहां पे मौजूद है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरबीला या तरबीला डैम जो है सबसे बड़ा डैम है पाकिस्तान का, ये इंडस रिवर पे। मंगला डैम जो है ये झेलम रिवर पे, ये आजाद कश्मीर में आता है। डायमर बादशाह डैम ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी इंडस रिवर पे बनाया जा रहा है। काला बाग जो है ये भी इंडस रिवर पे मियां वाली साइड मौजूद है। वर्साक डैम ये काबुल रिवर पे मौजूद है। जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर टिल 1958 तक पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर थे, जिनके मैंने ऊपर नाम भी आपको बता दिए थे। फर्स्ट जो सेंसस थी पाकिस्तान में 1951 में की गई थी। फैसलाबाद का पुराना नाम था लेलपुर, इसको 1977 में चेंज किया गया था। फैसल मस्जिद जो इस्लामाबाद में मस्जिद बनी हुई है 1987 में इसको बनाया गया था। सुई गैस को पाकिस्तान में डिस्कवर कब किया गया था? 1952 को। पीआईए को 1955 में बनाया गया था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। नेशनल एंथम ऊपर बता दिया था, इसको अडॉप्ट किया गया था 1954 में। पाकिस्तान ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप 1992 में जीता था। और इरसा जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी 1992 में बनाई गई। बाबरी मस्जिद जो इंडिया में, इसको डिमोलिश कब किया गया था? 1992 में। तो ये 1992 के से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएनओ की, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नेटो की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। ओआईसी की 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरबिक। फर्स्ट यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी थे वो थे ट्रिक लेवी, नॉर्वे के थे। और फर्स्ट एशियन थे यू थांट, ये म्यांमार के थे। पाकिस्तान का जो फ्लैग था ये किसने डिजाइन किया था? अमीरुद्दीन किदवी ने। जो ग्रीन कलर है ये मुस्लिम मेजोरिटी को शो करता है, वाइट कलर मिनॉरिटी को शो करता है। जो क्रेसेंट बने हुए हैं ये प्रोग्रेस को शो करते हैं, जो स्टार बने हुए हैं ये लाइट और नॉलेज को करते हैं। तो यह भी 2023 की सीसी में आया था कि पाकिस्तान के फ्लैग में स्टार किसको शो करते हैं? लाइट एंड नॉलेज को। पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस ली थी 27 रमजान 3066 हिजरी में। इस्लामिक ईयर है ये। उर्दू जो है तुर्किश वर्ड है जिसका मतलब है आर्मी। पाक कायदे आजम ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था। लियाकत अली खान ने 1924। और उसके बाद पीरपुर रिपोर्ट आपने याद रखनी है, ये कब आई थी? ये 1938। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। नेशनल एंथम 13 अगस्त 1944। लिरिक्स किसने लिखे थे? हफीज जालंधरी ने। म्यूजिक अहमद अली चगला ने कंपोज किया था। पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है एक वर्ड है उर्दू का, वो है का। 15 लाइन्स हैं इसमें, 49 to 50 वर्ड्स हैं इसमें, 3 स्टेंजा यूज की गई हैं। 21 इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए, साज 38 है इसमें। टाइम कितना लगता है? 80 सेकेंड्स, 1 मिनट 20 सेकेंड। केटू जो है ये केटू के नाम है गुडविन ऑस्टिन चिगोरी सेवेज, ये माउंटेन है। ये कराकरम रेंज में पाकिस्तान की सबसे बड़ी बुलंद चोटी है और दुनिया की सेकंड नंबर पे आती है केटू। फर्स्ट मेरे पास पाकिस्तान हुसैन सेहरवंती जो थे 5th प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने दिया था। माउंट एवरेस्ट पे पहला पाकिस्तानी कौन सा गया था? ये आपने याद रखना है, नजीर साबिर। ये माउंट एवरेस्ट जो है पूरी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। ठीक है, नेपाल में मौजूद है, हिमालयाज में आती है। और सेकंड केटू है। तो माउंट एवरेस्ट पे पहला पाकिस्तानी नजीर साबिर गया था 2000 में। और फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी वो थी समीना बेग। केटू का भी आपने याद रखना है, फर्स्ट पाकिस्तानी के कौन, किसने स्केल किया था केटू पे? वो थे अशरफ अमान।
ये आपने याद रखना है। 1970s में ये गए थे। फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मून पे लैंड किया था वो था नील आर्मस्ट्रांग 1969 में। ओपो 11 उस मिशन का नाम था। खुंजरे पास जो है ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में है। खैबर पास पिशावर और काबुल। लेक सुपीरियर ये फ्रेश वाटर लेक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, यूएसए और कनाडा के बीच में है। एशिया में बुलंद चोटी है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में मौजूद है। नॉर्थ अमेरिका में माउंट मैकनेली यूएसए में। साउथ अमेरिका में माउंट इकोनगुआ अर्जेंटीना में है। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो ये तुनजानिया में मौजूद है। ये वर्ल्ड हाई है और अफ्रीका की पॉइंट है। यूरोप की हाईएस्ट पॉइंट कौन सी है? माउंट अल्बरस रशिया में मौजूद है। फिर ये जो है ना, क्या कहते हैं, लोएस्ट पॉइंट है एशिया की, आपको पता, लोएस्ट पॉइंट डेड सी है, इसराइल और जॉर्डन के बीच में आती है। चाइना को किसने डिस्कवर किया था? मार्को पोलो। इंडिया में सबसे पहले कौन आया था? वास्को द गामा। ये पुर्तगाल से था, एक्सप्लोरर था। अमेरिका को किसने किया था डिस्कवर? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। हमास जो है इसको 1987 में बनाया गया था, यासीन अरफात के नाम से। माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट है? 8,848 मीटर। केटू की 8,611। सेकंड केटू है, फर्स्ट माउंट एवरेस्ट है। ये फीट में भी दिया हुआ है, केटू और माउंट एवरेस्ट का। बादशाह मस्जिद लाहौर औरंगजेब ने 1674 में बनाई थी। अच्छा। ये जो है ना, डिफरेंट गेम्स में कितने प्लेयर्स होते हैं? वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं। उसके बाद बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं। पोलो में 4 प्लेयर्स होते हैं। और जो है ना, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में भी 11, हॉकी में भी 11। सोमनी लोकेस्ट किसे कहा जाता है? जो बंदे स्लीप में बातें करते हैं, टॉकिंग इन स्लीप। सोमना ब्यूलेस्ट किसे कहा जाता है? जो स्लीप में वॉकिंग करते हैं। एनल्जेसिया पेन किलर को कहा जाता है। एनास्थीसिया इंसेंसिटिविटीज इन बॉडीज। लाहौर रेजोल्यूशन 1940 को पास किया गया था, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। फर्स्ट एशियन गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वो थी अमर्ता सीन। इनको पहला नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स को 1968 में नोबेल प्राइज में इंक्लूड किया गया था, इस कैटेगरी को। और दी गई थी 1969 को पहली। तो एशियन कौन थी? वो अमर्ता सीन थी, जिनको मिला था। नेशनल एंथम हैज ओनली म्यूजिक बट नो वर्ड्स। जिसमें सिर्फ म्यूजिक ही है, वो है बहरेन का नेशनल एंथम है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद मॉडर्न जर्मनी के फादर को बिस्मार्क कहा जाता है। ब्रिज जो है एशिया को यूरोप से कनेक्ट करती है, वो है बास्फोरस ब्रिज। यह भी क्वेश्चन 2024 की स्क्रीनिंग में आया था। उसके बाद कंट्री लोकेटेड इन एशिया एंड अफ्रीका के बीच में इजिप्ट आती है। कंट्री विथ ट्रायंगल फ्लैग नेपाल है। कंट्री फ्लैग नेवर फ्लाइज एट हाफ जो है ना मीटर, वो है सऊदी अरबिया का। ये नासा का फुल फॉर्म है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
यहाँ पे कुछ एब्रीवेशन है। एलएएन कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। सिटी स्कैन किसे कहा जाता है? कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन। यूआरएल किसे कहा जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एच टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को कहा जाता है। एलपीजी किसे कहा जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को कहा जाता है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को कहा जाता है। एसएमएस शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जीपीएस ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये कुछ दिन है जो डिफरेंट डेज पे मनाए जाते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। 8 मार्च वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वुमेन्स डे मनाया जाता है। फॉरेस्ट डे 21 मार्च को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाटर डे काफी दफा पेपर में आता है, 22 मार्च को। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च, ये बैक्टीरियल डिजीज है। हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। लेबर डे तो आपको पता है 1 मई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेस फ्रीडम डे जो है ये 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई। 5 जून को एनवायरमेंटल डे के नाम से मनाया जाता है। रिफ्यूजी डे वेरी इंपॉर्टेंट है, 20 जून को मनाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को मनाया जाता है। जो यहाँ से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ। पीस डे, वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है 21 सितंबर को। और ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया जाता है। बलूचिस्तान में सबसे बड़ा जो रिवर है, बिगेस्ट, वो है हिंगोल। ये आपने याद रखना है, हिंगोल रिवर। वैसे 7 रिवर हैं बलूचिस्तान में। मीरानी डैम जो है दश्त रिवर पे बना हुआ है, यह भी क्वेश्चन आता है। दासू डैम इंडस रिवर पे, कोहिस्तान वाले एरिया में। ये डिस्कस कर लिए हमने। ये कुछ लेक्स हैं। सातपाड़ा लेक बलूचिस्तान में है। लालूसर लेक कागान वैली में, कागान वैली में। हिना लेक जो है ये कोयटिया में है। कचूरा लेक ये स्कर्दू में। रावल लेक कहाँ पे? इस्लामाबाद में है। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए थे। उसके बाद साइंटिफिक सोसाइटी इन्होंने बनाई थी 1864 को। उसके बाद आपने याद रखना, इनको नाइटहुड का एक टाइटल दिया गया था ब्रिटिश की तरफ से 1880s में। उसके बाद जो क्वेश्चन आपने जहन में बिठाना है, ये कुछ इन्होंने किताब लिखी थी, ताबीन कलाम लिखा था, जिसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की सिमिलरिटीज बताई थी। तहजीबुल इखलाक मुस्लिम के मोरल कल्चर के हवाले से थी। और उसके बाद अंजुमन तारीख उर्दू, उर्दू को प्रोटेक्ट करने के लिए लिखी थी। ये इसका इंपॉर्टेंट किताब था रिसाला असबाब बगावत हिंद, काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, 1857 में इन्होंने किताब लिखी थी। खिलाफत मूवमेंट जो प्री पार्टीशन में चलाई गई 1919 से 1924। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1990s। जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था वो भी 1990s को हुआ था। रोलेट एक्ट जो पास किया गया था 1990s में। और उसके बाद मोंटी चेमल्सफोर्ड रिफॉर्म्स ये भी 1990s में आए थे। चोरा चोरी इंसिडेंट ये एक जेल का नाम था जिसको आग लगाई गई थी, ये 1992 का वाक्य है। गांधी एरविन पैक्ट ये राउंड टेबल के बाद हुआ था 1931 में। क्वेट इंडिया मूवमेंट 1942 को आई थी। क्रिप्स मिशन 1942 को आया था। वेबल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 को हुए थे। कैबिनेट मिशन 1946 को आया था। जब इंडिपेंडेंस हुई थी उस टाइम ब्रिटिश का, यूके का प्राइम मिनिस्टर था एटली, ये आपने याद रखना है।
स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन अहमद। खिलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन खिलजी, लास्ट थे खुसरू खान। लूदी डायनेस्टी के फाउंडर थे बहलूल लूदी, लास्ट थे इब्राहिम लूदी, जिसको जहीरुद्दीन बाबर ने शिकस्त दी थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। सूरी डायनेस्टी के फाउंडर थे शेर शाह सूरी। मुगल डायनेस्टी के फाउंडर थे जहीरुद्दीन बाबर, और लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफर, जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इसको एक्साइल किया गया था। डेट वगैरह याद नहीं रखनी, ये आपने रखना है। रजिया सुल्ताना बनी थी जो है 1936 से 1236 से 1240 तक, जो है ना ये फर्स्ट वुमेन रूलर थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में होती है, बाबर ने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 को होती है, अकबर और हेमू बगल के दरमियान। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में होती है, अफगान मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। बैटल ऑफ चूसा एंड बैटल ऑफ खना कनाज। चूसा होती है 1539 में, और कनाज होती है 1540s में, जिसमें शेर शाह जो था, इन्होंने ये अफगानी था, इसने डिफीट किया था मुगलों के बादशाह हुमायूं को, और इसने फिर 15 साल हुकूमत की थी सब कॉन्टिनेंट में। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन 1191 में होती है, सेकंड बैटल ऑफ टेरन 1192 में होती है, जिसमें पृथ्वीराज ने डिफीट किया था गोरी को। वेरी इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की जो थी, उसने सिराजुद्दीन दुल्ला को शिकस्त दी थी। फिर होती है बैटल ऑफ बुक्सर 1764 को, जिसमें ब्रिटिश आर्मी मुगल एम्पायर शाह आलम टू को शिकस्त दी थी। फर्स्ट निशान हैदर किसको मिला था? कैप्टन राजा सरवर को। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी दफा सीसी की स्क्रीनिंग में आया है। बाकी ये तो मैंने डिस्कस किए हुए क्वेश्चन। फर्स्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जस्टिस अब्दुल रशीद साहब थे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर थे इफ्तिखार महमूद, ये आपने याद रखना है। सिंध के थे अयूब खोड़ो। पंजाब के पहले गवर्नर थे सर फ्रांसिस मोडी। सिंध के पहले गवर्नर थे गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला। और पंजाब के पहले मुस्लिम गवर्नर थे अब्दुल रब निश्तर। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो थे सर जफरुल्लाह खान। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन जो थे हफीज करदार थे। उसके बाद फर्स्ट फीमेल गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बेगम शमशाद अख्तर, जिसकी अभी रिसेंटली 2025 दिसंबर में शायद डेथ हो गई है। और ये पहली खातून थी स्टेट बैंक की गवर्नर। और पहले मेल गवर्नर जो थे स्टेट बैंक के वो थे जाहिद हुसैन। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान हबीबुल्ला खान। और अभी पूछी जाए सेनेट की सीट्स कितनी है, तो वो है 96 पाकिस्तान में। फर्स्ट स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थे वो मौलवी तमीजुद्दीन थे। फर्स्ट नोबेल प्राइज अब्दुल सलाम को मिला था। फर्स्ट लेनिन प्राइज मिली थी फैज अहमद फैज को। और सेकंड मिली थी अब्दुल सत्तार ईदी को। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो। फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली फेमिदा मिर्जा। स्लोगन जो है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये सिकंदर हयात ने दिया था। स्पार्टली आइलैंड ये तैवान वियतनाम फिलीपींस मलेशिया ब्रुनई इनके बीच में ये डिस्प्यूटेड है। पार्सल आइलैंड तैवान वियतनाम और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। उसके बाद नेगरून काराबाग अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में है।
ये कभी कभी डिस्प्यूट पूछ देते हैं। गोलान हाइट इसराइल और सीरिया अभी इसराइल के कंट्रोल में है। शाहजहां से रिलेटेड क्या है, इन्होंने पीकॉक थ्रोन इनको मिला था। ताजमहल इसने बनाया था। जामिया मस्जिद, रेड फोर्ट दिल्ली, ये शाहजहां। अकबर ने अटक फोर्ट, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, जजिया को खत्म किया। दीन इलाही का कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, किस मुगल बादशाह ने दिया था? अकबर ने दिया था। ठीक है, ये आता है। जहांगीर को चेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से। जहांगीर को चेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है। औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद लाहौर में बनवाई थी। शेरशाह सूरी, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, इन्होंने क्या क्या किया था? पोस्टल सिस्टम दिया था। उसके बाद लैंड रेवेन्यू का सिस्टम भी शेरशाह सूरी ने दिया था। जीटी रोड वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रांड ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने दिया था। और क्वाइन रुपया जो है, जो इस टाइम शेप में है, ये भी शेरशाह सूरी ने शुरू करवाया था। रॉड्स फोर्ट जेलम में, ये भी इसने शेरशाह सूरी ने दिया था। मार्केट कंट्रोल सिस्टम अलाई दरवाजा, ये अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। थॉमस कप ये आता है, किससे रिलेटेड है? ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। थॉमस कप ये आता है पेपर में। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वेरन हेस्टिंग थे। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो थे बेंटिंग। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग, और इसको फर्स्ट वायसराय भी माना जाता है। और लास्ट वायसराय माउंटबेटन थे। शाहजहां का असल नाम था खुर्रम, ये आपने याद रखना है। और जहांगीर का असल नाम था सलीम। शेरशाह सूरी का असल नाम था फरीद खान। टीपू सुल्तान का असल नाम था फतेह अली। जिप्सम साल्ट को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम इनको कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, चाक, मार्बल वगैरह या एग शेल, ये क्वेश्चन 2023 की सीसी की स्क्रीनिंग में आया था कि चाक का है फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मदियन एसोसिएशन बनाई गई। अला जो है ना, क्या कहते हैं, जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने जो स्कूल बनाया था वो था 1875 में। ठीक है, उसको फिर कॉलेज में जो है ना, अलीगढ़ जो कॉलेज में उसको चेंज किया गया था 1877 में। और इसका इनॉग्रेशन लॉर्ड लीटोन ने किया था। यह भी क्वेश्चन आता है। 1920 में इसको यूनिवर्सिटी का रुतबा मिला था। रावल लेक कहाँ पे? इस्लामाबाद में है। ये मैंने बता भी थी। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ओआईसी का हेडक्वार्टर जिद्दा में है। नेटो बेल्जियम ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। यूरोपियन यूनियन का भी बेल्जियम ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर मौजूद है। डी8 तो बता दिया, तुर्की में। तुर्की है। ईसीओ ईरान में, एसीओ चाइना बीजिंग, इनके फिर रोटेट भी होते रहते हैं। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में मौजूद है। आसियान जो है ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन है। जकार्ता इंडिया इंडोनेशिया में इनका हेडक्वार्टर मौजूद है। अल अजहर यूनिवर्सिटी इजिप्ट में मौजूद है। तहरीर स्क्वायर ये भी इजिप्ट में, ये आपने याद रखना है। रेड स्क्वायर रशिया में है। तकसीम स्क्वायर इस्तांबुल में है। डेमोक्रेसी वॉल चाइना की ग्रेट वॉल को कहा जाता है। हैंगिंग गार्डन ये सेवंथ वंडर में आता है, ये इराक में मौजूद है। ये कुछ यहाँ इस बुकलेट से एमसीक्यूज रिवाइज करवाए, कुछ और भी डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज पेपर के हवाले से, शायद इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। जैसे जनरल नॉलेज है। कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट है, इनके आएंगे। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है।
लार्जेस्ट एरिया और पॉपुलेशन में स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, पॉपुलेशन और उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज अफ्रीका में है। ये ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। सबसे बड़ा पैसिफिक है, इसकी डीपेस्ट पॉइंट मेरियाना ट्रेंच है। अटलांटिक ओशन को मोस्ट कमर्शियल ओशन भी माना जाता है। ठीक हो गया, सबसे छोटा आर्कटिक ओशन है। रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा रिवर नाइल रिवर है या नील रिवर है। और उसके बाद लार्जेस्ट जो है वो है अमेजोन, ये लॉन्गेस्ट रिवर है नील रिवर। एशिया का सबसे बड़ा यंगजी रिवर है चाइना में, यूरोप का वोल्गा रिवर है रशिया में, पाकिस्तान का इंडस रिवर है। ये सिटीज मैंने बता दिए थे, लंदन थैम्स रिवर पे, पेरिस साइन रिवर पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताजमहल कौन से रिवर पे? यमुना रिवर पे है। बगदाद टिग्रिस पे, न्यूयॉर्क हडसन रिवर पे है, मोहनजोदड़ो इंडस रिवर पे। सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो एक ग्रीनलैंड, ये आपने याद रखना। एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड पूछा जाए, बोर्नियो आइलैंड, ये इंडोनेशिया मलेशिया ब्रुनाई में आता है। कैस्पियन सी, ये बिगेस्ट लेक मानी जाती है। बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर है। डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बीच में आता है। सुइस कैनाल जो है ये इजिप्ट में है, 193 किलोमीटर इसकी लेंथ है, सबसे बड़ा है। उसके बाद पनामा कैनाल 80 किलोमीटर है। सुइस कैनाल रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है, सुइस कैनाल। पनामा कैनाल पैसिफिक ओशन प्लस अटलांटिक ओशन के बीच में आता है। सुएज कैनाल को कंस्ट्रक्शन हुई थी 1869 में, और इसको नेशनलाइज किया गया था 1956 को। पनामा कैनाल को 1914 में ओपन किया गया था, पहले फ्रांस ने काम किया था, फिर यूएसए ने किया था। इसके जब इसको बनाया गया था तो 2000 से ज्यादा लोगों की मलेरिया से डेथ हुई थी। पनामा कैनाल को 1940s में ओपन किया गया था। सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिजर्ट सहारा है, अफ्रीका में मौजूद है। गोबी डिजर्ट मंगोलिया चाइना के बीच में, मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर में आता है, कोल्ड डिजर्ट। टकला मकान चाइना में। अटकामा डिजर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कहाँ पे, चिली में है। माउंट एवरेस्ट हिमालयाज रेंज में आता है, मैंने बताया, इसकी लेंथ भी बता दी। केटू कराकरम रेंज में। नांगा पर्वत, इसको किल्लर माउंटेन कहा जाता है, पाकिस्तान में हिमालयाज रेंज में आता है। सबसे बड़ा ग्लेशियर लंबर्ड ग्लेशियर है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इसको माना जाता है। पाकिस्तान का लार्जेस्ट सियाचिन है, कराकरम रेंज में, 72 किलोमीटर इसकी है। कॉन्टिनेंट विदाउट ग्लेशियर अफ्रीका है, कॉन्टिनेंट विदाउट डिजर्ट वो है यूरोप। वाटरफॉल सबसे बड़ी एंजल्स फॉल है, ये वेनेजुला में मौजूद है। चार यूएसए के प्रेसिडेंट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। थियोडर रोosevelt को, विंड्रो विल्सन को, जिमी कार्टर, बाराक ओबामा। 2009 में लास्ट ये था। और चार यूएसए के प्रेसिडेंट थे जिनको असैसिनेट किया गया था, इब्राहिम लिंकन, जेम्स ग्रिफाइट, मैकनेली, जॉन जॉन फेकंडी को। ये चार थे। नोबेल प्राइज बता दिया था, 901 में शुरू की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट डायनामाइट फिजिक्स में बनाया था, इन्होंने शुरू करवाई थी। नाइन सबसे पहले वुमेन में से मैरी क्यूरी को मिली थी 903 में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों। ये छह कैटेगरीज में दी जाती है, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। पीस नॉर्वे, बाकी सारे स्वीडन देता है। ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस है, जिसको 3 टाइम्स दी गई है, पाकिस्तान में से दो ये मैंने बता दिए। अमेरिकन रेवोल्यूशन 4 जुलाई 1776 को आया था। ठीक है। पहले जो स्टेट्स थी यूएसए की वो थी 13, अभी जो स्टेट्स हैं यूएसए की वो है 50। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 को आता है। नेपोलियन जो था वो फ्रेंच था, इसको डिफीट किया गया था बैटल ऑफ वाटरलू में 1850 में, बेल्जियम में। फिर इसको सेंट हेलेना आइलैंड है, इसमें एग्जाइल किया गया था, इसे अटलांटिक ओशन में है। बोल्शिविक रेवोल्यूशन ये रशिया में आता है 1970s को। बूस्टन टी पार्टी ये अमेरिकन रेवोल्यूशन की जो है ना से रिलेटेड है। वर्ल्ड वार वन 1914 को 1948 से शुरू होती है, 4 साल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1990s को की जाती है। ट्रीटी ऑफ सेवरेस 1920 को की जाती है। फाडरन उसके बाद तुर्की को ओटमन एम्पायर से खत्म किया गया था
तो मॉडर्न तुर्की का फाउंडर कमाल अतुर्क को माना जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 जो थी 1939 से 1945, 6 साल चली थी, जब जर्मनी ने इन्वेंट किया था पोलैंड को। फाशिज्म इटली में थी, मोसोलोनी उसके जो है ना फाउंडर थे। नाजीज्म या नाजी पार्टी जर्मनी में थी, हिटलर चला रहा था। फर्स्ट जो एटॉमिक बम गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय, हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को। सेकंड एटॉमिक बम फेड मैन था, ये नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। यूएनओ को एस्टेब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को इसको ज्वाइन किया था 56 मेंबर के तौर पे। लास्ट जो मेंबर है यूएनओ का वो है साउथ सूडान, जो 2011 में बना है। ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं इसकी दो, फलस्तीन एंड वेटिकन सिटी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, जो है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, या इस्लाम की सबसे बड़ी, इस्लामिक कंट्रीज की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसको स्टेब्लिश किया गया था 1969 रब्बात में, मोरक्को में। पाकिस्तान ने भी इसको फाउंडिंग मेंबर था 1969 में किया था। सेकंड समिट आपको बताया था लाहौर में हुई थी 1974। टोटल मेंबर है इसके 57। जिद्दा में इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो ओआईसी का नेम था वो 2011 में चेंज किया गया था। पहले इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, जो है ना कॉन्फ्रेंस। फिर अभी इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये 2011 में चेंज किया गया था। यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर हैं। ठीक है। और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नेटो 1949 में 32 इसके मेंबर हैं। स्वीडन इसका करंटली 2024 में मेंबर बना था। फिनलैंड 31 था, 2023 में बना था। एसीओ, एसीओ के 10 मेंबर्स हैं अभी करंटली। ठीक है। सार्क 1985 में बनाए गए, इसके 8 मेंबर हैं। नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। जियाउर रहमान बांग्लादेश से इसका आइडिया था कि सार्क को बनाया जाए। G77 इसके मेंबर हैं 134। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में। यूनिसेफ इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। यूनिसेको जो है इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। यहाँ पे भी करेंसीज हैं जो मैंने ऊपर बताई थी। ये डॉलर से रिलेटेड यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, इक्वाडोर, लिबेरिया, फिजी, ताइवान, ये सब डॉलर यूज करते हैं। पाउंड यूके, सीरिया, सूडान, इजिप्ट, लेबनान। दिनार में ये आते हैं लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, कुवैत, सर्बिया, अल्जीरिया, तुनिसिया। पेसो में मैक्सिको, अर्जेंटीना, फिलीपींस, चिली, क्यूबा, कोलंबिया और आगे। रियाल सऊदी, ओमान, ईरान, यमन, कतर। दिरहम यूएई, मोरक्को, आर्मेनिया। ठीक है। ये यूरो में 20 कंट्रीज यूरो यूज करते हैं अभी। 21 बुल्गारिया भी 2026 से यूज कर रहा है। वोन आपने याद रखना है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की करेंसी को कहा जाता है। रबल जो है ये रशिया और बेलारूस की है। चाइना की है यान, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और जापान की है येन, ये भी आपने याद रखना है। शेकल बता दिया था, इसराइल की है। नगल ट्रम्प भूटान की है। रिंजेंट मलेशिया की है। लीग जो है ये अल्बानिया की है। फर्स्ट फीमेल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंट थी, विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक हो गया। यह थी नेहरू की सिस्टर, थी फर्स्ट इंडियन थी। फर्स्ट वुमेन नोबेल ल्यूरेट मैरी क्यूरी थी। डोएल नोबेल ल्यूरेट कहा जाता है इनको। फिजिक्स में 1903 में मिला था नोबेल प्राइज। केमिस्ट्री में 11 में मिला था। पोलैंड से ये बिलोंग करती है। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन नोबेल ल्यूरेट शीरीन इबादी थी। शी बिलोंग्स टू ईरान। 2003 में पीस में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इल्मुल इक्तिसाद फिल इक्तिसाद गजाली ने किताब लिखी थी। अल कानून इब्ने सीना ने किताब लिखी थी। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने लिखी थी। उसके बाद जिना ऑफ पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, स्टैनली वोलपर्ड ने लिखी थी। कायदे आजम मोहम्मद अली जना, एज आई न्यू हिम, एएच इस्फानी साहब ने किताब लिखी थी। यह भी इंपॉर्टेंट किताब है पेपर के हवाले से। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान,
IH कुरैशी साहब ने लिखी थी। इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद अली ने लिखी थी। स्पिरिट ऑफ इस्लाम सैयद अमीर अली ने किताब लिखी थी। ग्रेट एक्सपेक्टेशन चार्लेस डिक्सन की ये नॉवेल है। वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय। 10 कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस जुल्फकार अली भुट्टो। फ्रेंड्स नॉट मास्टर अयूब खान। विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम आजाद। हायर देन होप नेल्सन मंडेला। ग्रेट ट्रेजेडी जुल्फकार अली भुट्टो ने लिखी थी। ये कुछ क्वेश्चंस थे जनरल नॉलेज से रिलेटेड। एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे। ये प्लेनेट्स है, मर्क्यूरी को स्मॉलेस्ट प्लेनेट, फास्टेस्ट रेवोल्यूशन करता है 88 डेज में, मर्क्यूरी। और वीनस स्लोएस्ट रोटेट करता है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी कहा जाता है इसको, लॉन्गेस्ट डे होता है यहाँ पे। अर्थ ट्वेन भी इसको कहा जाता है। इवनिंग स्टार भी इसको कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार भी इसको कहा जाता है वीनस को। ये इनवर्स रोटेट करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना इवनिंग स्टार। अर्थ का नहीं है। रेड प्लेनेट क्वेश्चन आता है, मार्स को कहा जाता है। फास्टेस्ट रोटेशन होती है जुपिटर की, और स्लोएस्ट होती है वीनस की, ये आपने याद रखना है। नंबर ऑफ रिंग प्लेनेट सेटर्न को कहा जाता है, और हायर नंबर ऑफ मून्स जो अगर पूछे जाएं, मोर देन 200, वो सेटर्न पे मौजूद है। स्लोएस्ट रेवोल्यूशन जो है ये नेपट्यून करता है, और फास्टेस्ट रेवोल्यूशन मर्क्यूरी करता है। ये सन से बहुत ही दूर है, फारदेस्ट टू सन है नेपट्यून। बैक्टीरियल डिजीज हैं ये सारी, प्लग हो गई, टीबी, नमूनिया, कफ, टेटनस, कालरा, टाइफाइड। वायरल में एड्स हो गई, कैंसर, रेबीज, स्मॉलपॉक्स, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस। ब्रेन से पार्किनोसिस, मीनिंजाइटिस, अल्जीमर, ये सारी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। पैरालिसिस, रेबीज, एपिलेप्सी, नर्वस सिस्टम को। टाइफाइड इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, मलेरिया स्प्लीन को करता है। ट्रैकोमा डिजीज ये पूछा जाता है, ये आइज का प्रॉब्लम है। ग्लूकोमा, कैटारेक्ट, ये सारे आइज के प्रॉब्लम है। अर्थ के लेयर्स होते हैं 3 कोर, मेंटल क्रस्ट। जो क्रस्ट होता है इसको थिनेस्ट लेयर कहा जाता है, और जो कोर होता है इसको थिकेस्ट लेयर कहा जाता है। सन के भी 3 लेयर होते हैं, फोटोस्फेयर, कोरोनोस्फेयर, कोरोना। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये क्वेश्चन आता है सन का, वो उसे कहा जाता है कोरोना। विजिबल लेयर होता है उसको फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को जे जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक ने कराए डिस्कस डिस्कवर किए थे। एरोप्लेन को राइट ब्रदर्स ने बनाया था। जेट इंजन को फ्रैंकिन वाइटल ने बनाया था। इंसुलिन बेंटिंग ने। ऑक्सीजन प्रेस्टली। नोबेल गैस कोवेंडिश। सोलर सिस्टम कोपरनिकस। अर्थ की रेवोल्यूशन कोपरनिकस। सैटेलाइट ऑफ जुपिटर गैलीलियो। अर्थ का रेडियस, ये क्वेश्चन 2024 की सीसी की स्क्रीनिंग में आया था, एरेस्टोथन्स। एर्थोथन्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अर्थ का रेडियस मालूम किया था। कालरा और टीबी रॉबर्ट कोच ये साइंटिस्ट थे। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये 2023 में आया था सीसी की स्क्रीनिंग में, और ये आयरिश थे। वो सॉरी स्कॉटलैंड से थे ये, जो है ना साइंटिस्ट। रेडियो एक्टिविटी बैक्रोल ने इन्वेंट की थी। एक्सरे रोंटगन। सेल रॉबर्ट हॉक ने। सेल न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने। डीएनए क्रिस एंड वाटसन ने। टेलीफोन ग्राम बेल ने। टेलीविजन बेयर्ड ने। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, ये बता दिया था। कंप्यूटर जो था चार्लेस बेबेज ने। मोबाइल मार्टिन कूपर ने। कनकेव लेंस जो हैं ये मायोपिया शॉर्ट साइडनेस के लिए यूज किए जाते हैं, और कन्वेक्स लेंस लॉन्ग साइडनेस के लिए यूज किए जाते हैं, ये आपको पता होगा। ब्लब जो होता है इसमें नाइट्रोजन या आर्गॉन की गैस मौजूद होती है। सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपने याद रखना है। एसी में फ्रियोन। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया। एसिड, एप्पल में मेलिक एसिड होता है। ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड होता है। ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है। वेनिगर में एसिडिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। इनक में टेमिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट है इनक वाला टेमिक एसिड।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है। हाईएस्ट एनर्जी होती है गामा रेज की। ठीक है, ये आपने याद रखना है, गामा रेज की। उसके बाद ये कुछ डिफरेंट है, जैसे रेड, रेड कलर जो होता है इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है, और जो वायलेट कलर होता है इसकी वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ये अपोजिट होते हैं इसके। आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल की लाइफ साइकिल 120 दिन है, व्हाइट ब्लड सेल की 5 से 21 दिन है। यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव को कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसिपेंट जो है ओ नेगेटिव को कहा जाता है। ओ नेगेटिव होता है, सॉरी, ये ओ पॉजिटिव नहीं, ओ नेगेटिव। स्पीड ऑफ साउंड एयर में 342 मीटर पर सेकंड होती है। मून लाइट जो पहुंचती है यहाँ पे 1.3 सेकंड्स में, और सनलाइट 8 मिनट 20 सेकंड में। लाइटेस्ट मेटल लिथियम होता है। प्रोडक्ट टेबल में हॉरिजेंटल रोज जो होती हैं वो पीरियड्स होते हैं, 7 होते हैं वो। वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स को कहा जाता है, वो 18 होते हैं। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन होती है। आपने याद रखना है। यूनिवर्स में अगर पूछी जाए तो वो हाइड्रोजन होती है। यह कुछ एवरीडे साइंस के भी डिस्कस किए। फिर लास्ट करते हैं पाकिस्तान स्टडीज के। यहाँ पे भी कुछ हमने ऑलरेडी वहां पे डिस्कस किए हैं, कुछ रहते हैं तो वो यहाँ पे बता देता हूँ। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये सारी चीजें बता दी थी, ये भी बता दिया था, नेशनल इनकम बता दिया। ये सारी चीजें उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी 1867 को हुई थी। कांग्रेस को 1885 में बनाया गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, मुस्लिम लीग 1906 में। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म 1909 में, सेपरेट इलेक्टोरेट इनका मेन एजेंडा था। बंगाल की पार्टीशन को कैंसिल किया गया था 1911 में। लखनऊ पैक्ट 1916 में। हिंदू मुस्लिम यूनिटी। खिलाफत बता दिया, जलियांवाला बता दिया, चोरा चोरी। दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल 1927 में, साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया 1928, बनाई गई थी 1927 में, आए थे 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, कायदे आजम की 14 पॉइंट 1929 में। इलाहाबाद की अल्लामा इकबाल ने जो एड्रेस किया था 1930 में। डायरकी सिस्टम इंडियन एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इसको अबोलिश किया गया था 1935 की जो एक्ट आया था। बंबई को सिंध से सेपरेट, सिंध को बंबई से सेपरेट किया गया था 1936 को। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेशन हुआ था 10 अगस्त 1947। जिन्ना इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 11 अगस्त 1947। जिन्ना ने जो हलफ लिया था अब्दुल रशीद चीफ जस्टिस 15 अगस्त 1947। रेड क्लिफ अवार्ड 17 अगस्त 1947। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लियाकत अली खान ने पेश किए थे 12 मार्च 1949 को। लियाकत नेहरू पैक्ट बता दिया, ये भी सारी चीजें बता दिया। पाकिस्तान में पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शन जनरल इलेक्शन 1970s में होती है। सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान 1970s में होती है। सेवंथ जो अभी 2023 में सेंसस हुई है, वो सेवंथ डिजिटल सेंसस को माना जाता है। पाकिस्तानी कोस्ट है 1046 650 माइल्स, या 1058 भी आ सकता है। सिंध में 310 किलोमीटर 250 माइल्स। केटू कराक्रम में आता है, नागा पर्वत हिमालयाज में आती है, सियाचिन ग्लेशियर कराक्रम में आता है। बोराकेल ये दादू में मौजूद है, सिंध में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन करेक्टरिस्टिक है ड्रेनेज सिस्टम। मेन ऑक्यूपेशन इनका क्या था, एग्रीकल्चर था। सर जॉन मार्शल ने इसको डिस्कवर किया था 1922 में। इसमें सारे मेटल्स मिले थे, कॉपर ब्रोंजी गोल्ड सिल्वर, बट दे वर नॉट अवेयर अबाउट आयरन। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है। ग्रेट बाथ सिस्टम वहां से मिला था, डांसिंग गर्ल ब्रोंजी की थी, बुल सील, ग्रेट ग्रेनरी।
ये पीपल इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किसके साथ ट्रेड करते थे? मिजोपोटामिया, इराक के साथ। इराक में ये सिविलाइजेशन थी। मोहम्मद बिन कासिम ने शिकस्त दी थी राजा दहर को। मोहम्मद बिन कासिम हिजाज बिन यूसुफ का नीफू था। सिंध को जब ये फतेह किया गया था, ये बनु उमैया का पीरियड था, उमैयाद डायनेस्टी थी। हिजाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर था। मोहम्मद बिन कासिम को टॉर्चर और डेथ किया था कैलिफेट सुलेमान ने, इसने इसको वापस बुलाया था। इसने पहले दैबुल को कैप्चर किया था। स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर कुतुबुद्दीन थे, ये बता दिया था। ये डिस्कस किए हुए हैं हमने। अलाउद्दीन खिलजी मार्केट कंट्रोल सिस्टम याद रखना है। शेरशाह सूरी से जीटी रोड, कॉइन रुपया और वाट्स फोर्ट। ठीक है। बाबरनामा बाबर की जिंदगी पे है। अकबर अटक फोर्ट, दीन इलाही लाहौर फोर्ट, शाहजहां ताजमहल, पीकॉक थ्रोन, शालीमार गार्डन, जहांगीर चैन ऑफ जस्टिस, निशत गार्डन। ये भी सारे मैंने बता दिए क्वेश्चन। ये सारे डिस्कस किए हुए। फर्स्ट पाकिस्तान की पहली रिप्रेजेंटेटिव टू यूएनओ पतरस बुखारी थी। बाबर कहाँ पे बरीड है? काबुल में, हुमायूं दिल्ली में, अकबर आगरा में, जहांगीर जो है मुगल के बादशाह वो लाहौर में दफन है, शाहजहां आगरा में, औरंगजेब इंडिया में खुलदाबाद में। ये बैटल्स भी हमने डिस्कस कर ली, वहां पे आपको बताई। सुमरो डायनेस्टी के पहले जो थे रूलर थे वो थे खफीफ, लास्ट थे हमीर सुमरो। समा डायनेस्टी जामुनड़, जाम फिरोज लास्ट थे। कलोड़ा डायनेस्टी यार मोहम्मद फर्स्ट रूलर थे, अब्दुल नबी लास्ट थे। टालपुर के डायनेस्टी के फतेह अली लास्ट थे, मीर नसीर अली। ये स्लेव खिलजी, ये वही सेम बातें आ गई। ये भी सारी चीजें डिस्कस। पाकिस्तान ने सीटों को कब ज्वाइन किया था? 1954 को। सेंटो को 1955। ये जो कोल्ड वार थी उस टाइम ये बनाई गई थी डिफरेंट जो है ना ब्लॉक्स। लियाकत अली कौन करनाल इंडिया में पैदा हुए थे? डॉक्टर अब्दुल कदीर भोपाल इंडिया में पैदा हुए थे। कायदे आजम कराची में। टीपू सुल्तान कहाँ पे बरीड है? सरनगप्तना इंडिया में है ये भी। ठीक है। शेरशाह सूरी तो वहां पे बताया था, ससरम इंडिया। पाकिस्तान ने किसको कब ज्वाइन किया था ये भी बताया था। ये जरूर यार, सीटों को 1954 में ज्वाइन तो किया था, बट लेफ्ट किया था 1973 में। फिर ये 77 में डिसॉल्व भी हो गई थी। सेंटो को पाकिस्तान ने 55 में ज्वाइन किया था, लेफ्ट किया था 1979 में। बाकी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। शाह लतीफ भटाई सिंध के बड़े शायर हैं। इनका जो मजार है किसने बनाया था? गुलाम शाह कलोडो ने। सचल सरमस्त ये भी सिंध के पोएट हैं। इसकी मजार मीर रुस्तम खान टालपुर ने बनाई थी। कोट डिजी खैरापुर में मौजूद है, इसको फोर्ट ऑफ अहमदाबाद कहा जाता है। मीर सोराब खान टालपुर ने बनाया था। फैज महल मीर सोराब खान टालपुर ने बनाया था। सक्कर बैरेज 1932 को बनाई गई थी। 7 केनाल मौजूद हैं। लीलोड बैरेज भी इसको कहा जाता है। ये सिंध में बैराजेस हैं। गुड्डू बैराज 1963। 3 केनाल हैं। कोटड़ी बैराज 1955। 4 केनाल हैं। गुलाम मोहम्मद बैराज भी इसको कहा जाता है। नारा केनाल सबसे बड़ा केनाल सिस्टम है। मकली हिल ये ठट्ठा में मौजूद है। किंजर लेक ठट्ठा में। कलारी लेक भी इसको कहा जाता है। हलेजी लेक को बर्ड्स लेक भी कहा जाता है ठट्ठा में। वडेरो लेक ठट्ठा में। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी का पुराना नाम था बूटा सिंह। ठीक है, ये आपने याद रखना है। शेख हयास सिंध के पोएट थे। मुबारक अली इनका पूरा असल नाम था। उस्ताद बुखारी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको अहमद शाह इसका असल नाम था। ये कभी कभी पेपर में आ जाते हैं सीसी में। यार मोहम्मद कलोड़ो जो थे, जो रूलर थे कलोड़ा डायनेस्टी के, ये दादू खुदाबाद में दफन है।
तो यहाँ तक करते हैं क्वेश्चन। आई होप के कुछ रिवीजन हुई होगी, जहां से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए।